नमस्कार दोस्तों, 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट आएंगे। कागज़ के नोट बंद होने वाले हैं। मतलब 10 और 20 नोट के जो अभी कागज़ के नोट चल रहे थे उसमें बदलाव होने वाला है। अब प्लास्टिक के नोट बनाए जाएंगे। आरबीआई ने एक ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें समस्त चीज़ों के पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की जाती है। यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि आरबीआई ने क्या गाइडलाइन जारी किया है। ग्लोबल टेंडर किस प्रकार का होने वाला है, 10 और 20 नोटों में जो बदलाव होने वाला है वो किस प्रकार के होंगे, समस्त चीज़ों पे देखते हैं तो किस प्रकार का यह मामला सामने आया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 और 20 रुपए के इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट आएंगे। आरबीआई ने जारी किया है ग्लोबल टेंडर। अब विस्तृत जानकारियां इसमें देखते हैं कि देश में पहली बार फिर से नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन लागू हो सकती है। लेकिन बात ये डीमोनेटाइजेशन की नहीं है, 2016 वाली नोटबंदी लागू नहीं होने जा रही है। दरअसल मोदी सरकार जो है कागज़ के नोट की जगह अब प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने प्लास्टिक नोट छापने के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया है। मार्केट में सबसे पहले 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट आएंगे। मतलब ऐसा जो है पहली बार होने वाला है कि कागज़ नोट की जगह पे अब 10 और 20 के जो है प्लास्टिक नोट आएंगे। चाहे आप बारिश में भीगाइए या फिर पानी में, किसी भी प्रकार से उसमें बदलाव नहीं होगा। इसी प्रकार से देखा जा रहा है कि प्लास्टिक नोटों में जो बदलाव होने वाली है वो किस प्रकार की होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक जो है नोट छापने वाली विंग BRBNMPL ने प्लास्टिक के नोट बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है। कंपनी ने दुनिया भर की कंपनियों से पॉलीमर सीट बनाने और सप्लाई करने के लिए अभी एक रुचि की अभिव्यक्ति EOI मांगी है। EOI के तहत बोली जमा करने के लिए 18 अगस्त तक की डेडलाइन जो है तय कर दी है। लास्ट डेडलाइन इसी तारीख को है, 18 अगस्त तक। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है जिसे ई-पेपर के माध्यम से निकाला भी गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है नंबर 3 और 4 पहला फेज जो है VTM लेआउट वनेत्र घाट रोड बेंगलुरु से यह जारी किया गया है जिसमें रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण किया गया है, जिसमें EOI दिनांक 17 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। इसमें लिखा भी गया है स्पष्ट रूप से कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड पात्र वास्तविक एवं संसाधन संपन्न बोलीदाताओं से भारतीय बैंक नोटों की छपाई हेतु उपयुक्त सुरक्षा विशेषताओं से युक्त ओपेसिफाइड पॉलीमर सबस्ट्रेट सीटों के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए वैश्विक रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे गए प्रस्ताव भौतिक माध्यम से मुख्य प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक जो है नोट प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय संख्या 3, ये तो इसका एड्रेस है। इसमें जो है भारत के पते 18 अगस्त 2000 इस एड्रेस जो ये एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे 18 अगस्त 2026 को भारतीय मानक समय अनुसार 11 बजे अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्राप्त निविदाएं 18 अगस्त 2026 को भारतीय मानक समय अनुसार 11:30 बजे खोली जाएंगी। मतलब इस पते पर आप जो है अगर टेंडर लेना चाहते हैं तो अपना समस्त विस्तृत लेआउट की जानकारी, इसमें जितनी भी गाइडलाइन है उसका अध्ययन कर आप इसमें दे सकते हैं। EOI दस्तावेज पात्रता मापदंड एवं अन्य विवरण के लिए कृपया इस वेबसाइट का भी आप अवलोकन कर सकते हैं। इसमें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। उससे पात्र से संबंधित समस्त चीज़ें देखी जा सकती हैं। इस EOI से संबंधित समस्त संशोधन शुद्धि पत्र यदि कोई हो केवल कंपनी ही उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रकाशित किए जाएंगे। अतः इच्छुक जो बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे भी परिवर्तन संशोधन की जानकारी हेतु समय समय पर वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें या जितने भी दस्तावेज जो बाहर आएंगे जिसमें पात्र सूची या फिर जो भी परिवर्तन है शुद्धि पत्र है वे सभी इसी वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इस वेबसाइट का आप समय समय पर अवलोकन करते रहिए ताकि आपको समस्त जानकारियाँ मिलती रहे। इसमें बता दें कि कागज़ के नोट जल्दी ख़राब हो जाते हैं, साथ ही बड़ी आसानी से फट भी जाते हैं। इसको देखते हुए देश में प्लास्टिक नोट की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है।
इसकी शुरुआत में जो है पहले चरण में 10 और 20 रुपए के नोट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किए जा सकते हैं। बाद में अन्य मूल्य वर्ग में के पॉलीमर जो नोट है वो भी जारी किए जा सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि प्लास्टिक नोटों का फुल स्केल रोल आउट साल 2026 से 27 से प्रारंभ हो सकता है, यानी अगले साल देश भर में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। ऐसा अभी तक बोला जा रहा है कि 10 और 20 के नोट जो है पहली फेज में प्लास्टिक के नोट छापे जाएंगे, बाकी नोटों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। कागजी नोटों का क्या होगा, जो कागज के नोट हैं उनका क्या होने वाला है, इसके बारे में देख लेते हैं। आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि पुराने नोटों का क्या होगा, जो कागज़ के हैं। पॉलीमर नोटों के आने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट बंद हो जाएंगे। सूत्रों के अनुसार आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाजार में पहले से मौजूद कागजी नोट पूरी तरीके से वैध रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का चलन में बदलाव नहीं होगा और ना ही इसे नोटबंदी की तरह समझा जाए, क्योंकि इसमें केवल बदलाव यह किया जा रहा है कि कागज़ की जगह पर प्लास्टिक के नोट छापे जाएंगे और जो बाजार में नोट पहले से चल रहे हैं वे पूर्व की तरह ही चलते रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन या अवैध घोषित नहीं किया गया है। इसमें बोला गया है कि पूरी तरीके से वैध बने रहेंगे, वे प्रचलन में भी जारी रहेंगे। प्लास्टिक नोट केवल एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में सिस्टम में शामिल किए जा रहे हैं। मतलब ऐसी स्थिति सामने आ रही है कि आने वाले समय में उससे अधिक समय तक रख रखाव के लिए प्लास्टिक के नोट लाए जाएं, ताकि उसकी सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाए, अधिक दिनों तक वो चल सके, फटे नहीं। इसलिए कागज़ के नोटों पर पहले 10 और 20 के नोट लाए जाएंगे, आने वाले समय में उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बोला है कि प्लास्टिक नोटों के जो फ़ायदे हैं वो किस प्रकार से होने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा उनकी लंबी उम्र है। ये कागज़ के नोट की तुलना में 2.5 से 4 गुना ज़्यादा चल सकते हैं। ये पानी से जल्दी ख़राब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं हैं और गंदगी भी कम पड़ते हैं। कई शोधों में पाया गया है कि इनकी सतह पर बैक्टीरिया भी कम टिकते हैं। सबसे अहम बात इनकी पारदर्शी विंडो और आधुनिक सुरक्षा फीचर वाली नकली बनाना बेहद कठिन बना देते हैं। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि सारी चीज़ें तो लगभग समझ में आ रही हैं कि प्लास्टिक के नोट, प्लास्टिक होने का मतलब यही है कि उनकी रख रखाव, सेल्फ लाइफ या फिर उनमें फटने का चांस या फिर पानी में भीगने का चांस कम हो जाता है। इसमें एक नया चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि इसकी पारदर्शी विंडो और अधिक आधुनिक फीचर सुरक्षा वाले बनेंगे। साथ ही इसके जो नकली नोट छपते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में नकली नोटों का भी खेप छपता है, वे लगभग कम हो जाएंगे प्लास्टिक के नोट आने से। लेकिन ऐसा होगा या नहीं वो आगे देख के पता चलेगा। आखिर प्लास्टिक नोट होते क्या है, अब ये देख लेते हैं। प्लास्टिक नोट को पॉलीमर नोट कहा जाता है। ये सामान्य प्लास्टिक नहीं बल्कि एक खास तरह की मजबूत प्लास्टिक फिल्म पर छपते हैं। इस फिल्म पर सफ़ेद कोटिंग की जाती है ताकि नोट की छपाई हो सके। नोट में एक ट्रांसपेरेंट विंडो भी होता है जो इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा पहचान मानी जाती है। इसी वजह से ऐसे नोटों की नकली कॉपी बनाना बेहद मुश्किल होता है। एक इसको बेहतर तरीके से यह देखा जा सकता है कि 10 और 20 के नकली नोट जो छापने हैं उसको कम संख्या में छप सकते हैं या फिर बहुत मुश्किलों के साथ छप सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि नकली नोट अब 10 और 20 के आने बंद हो जाएंगे। दुनिया में कहाँ कहाँ चल रहे हैं प्लास्टिक नोट, अब ये देख ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में सबसे पहले जो है पॉलीमर नोट शुरू किए थे। एक बहुत बड़ा जो है जनरल नॉलेज टाइप का भी क्वेश्चन है कि सबसे पहले देश में प्लास्टिक नोट कहाँ छपे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में सबसे पहले पॉलीमर नोट शुरू किए और बाद में पूरी करेंसी बदल दी। मतलब धीरे धीरे उन्होंने ट्रायल के रूप में पॉलीमर जो नोट है उन्हें जारी किया और धीरे धीरे उनके करेंसी जितने भी थे सभी पॉलीमर नोट में बदल दिए गए, प्लास्टिक नोटों में आने लगे। इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम और मलेशिया, ब्रुनेई समेत 40 से ज़्यादा देशों ने इसे अपनाया है। मतलब ये पहले से चलन में है और बड़ी संख्या में है, क्योंकि उनकी पूरी करेंसी जो है इसी पॉलीमर नोट से छापे जा रहे हैं। इन देशों का अनुभव बताता है कि शुरुआत में लागत ज़्यादा होती है लेकिन लंबे समय में नोट ज़्यादा टिकाऊ साबित होते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए पॉलीमर जो नोट छापने की योजनाएं हैं वो सरकार बनाने जा रही है। आरबीआई ने इसके लिए एक ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया है। ग्लोबल टेंडर में एक एड्रेस भी दिया है, नियत तिथि भी दी है। नियत तिथि में समय अनुसार आप इसमें टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी पात्र दस्तावेजों के साथ जितनी भी चीज़ें हैं वे आप अप्लाई करने के बाद उसमें जो शुद्धि पत्र होंगे, उसमें जो वेबसाइट दिया गया है उसका आप समय समय पर अवलोकन कर सकते हैं कि किसे यह ग्लोबल टेंडर दिया गया है। आरबीआई ने इसकी शुरुआत की है। अन्य देशों में ये चलन में है, लगभग 40 देशों में चल रहा है, लेकिन अब हमारे इंडिया में भी ये चलन में आने वाला है। 10 और 20 नोट से शुरुआत हो रहा है पॉलीमर नोटों की, लेकिन आने वाले समय में देखी जा सकती है कि इसकी पूरी करेंसी भी अब पॉलीमर नोटों से ही मिलने वाली है।
यदि जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।